हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम देखेंगे डिटरमिनेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहती है डिटरमिनेंट्स में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, रो और कॉलम्स रहते हैं। तो उसमें अगर हम कोई भी एक रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये है। अगर मैं इसका जो रो में है उसको कॉलम में चेंज कर देता हूँ, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं इसको रो को कॉलम में चेंज करता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। ठीक है, तो इस टाइप से होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या करेंगे, जो रो है वो कॉलम में चेंज कर सकते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। तो उसके चेंज करने के बाद भी दोनों का वैल्यू क्या मिलेगा, हमको सेम मिलेगा। क्योंकि अगर एक्सपांड करते हैं तो हम रो के अलावा भी एक्सपांड कर सकते हैं, कॉलम के अलावा भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका रो के अलावा एक्सपांड करता हूँ, ठीक है, तब भी मुझे सेम मिलेगा। बाकी सबके अलावा भी करूंगा तब भी सेम मिलेगा। ठीक है, तो इसका रो और इसका कॉलम के अलावा भी हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, जिससे वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेकंड प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, अगर हम जैसे कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई भी दो रो या दो कॉलम को, ओके, रो को रो से, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं। सपोज मेरे पास है एग्जांपल के लिए A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका जो रो है और ये रो है, ये दोनों रो है, दोनों को मैं इंटरचेंज करता हूँ, तो क्या होगा, इसका ये हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे चला जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा B1, B2, B3, फिर ये A1, A2, A3, C1, C2, C3 ये हो गया। तो मैं इस कॉलम को इसमें, सॉरी, इस रो को इसमें चेंज किया और इस रो को इसमें चेंज किया, तो यहाँ से क्या मिल गया, B1, B2, B3, A1, A2, A3, C1, C2, C3। अब यहाँ पे जो इसका वैल्यू रहता है वो किसमें चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, और इसका जो वैल्यू रहेगा और इसका रहेगा, दोनों में क्या आ जाता है, माइनस का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, कितने का, माइनस का डिफरेंस आ जाता है। इसका इससे करेंगे तो अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, द नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस ये होता है। तो अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, यहां से ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन है इस दोनों का अपोजिट हो जा रहा है, तो इस दोनों का अपोजिट हो जा रहा है। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपांड करेंगे, तो जो वैल्यू किसमें आ जाता है, माइनस में आ जाता है। इसका जो भी वैल्यू आएगा, अगर सपोज इसका वैल्यू आ रहा है 5, तो इसका जाएगा -5। ठीक है, वैल्यू सेम रहेगा, बस चेंज क्या रहेगा, माइनस का बस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एक बार और करते हैं, अगर सपोज मैं A1 वाले को C1 वाले, मतलब इस रो को इस रो से चेंज करता हूं, तो फिर से चेंज होगा, तो फिर से क्या आएगा, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर मैं 2 टाइम चेंज करता हूं, 2 टाइम चेंजेस करता हूं, तो वहां पे फिर से क्या जाएगा, माइनस। 1 टाइम करेंगे तो माइनस, सेकंड टाइम करेंगे तो फिर से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, जैसे हमारा जो रो है और कॉलम है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, रो में है A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड नेक्स्ट है A1, A2, A3 ये है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये फर्स्ट वाला रो और थर्ड वाला रो दोनों सेम है। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है, कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है, तो वहां पे क्या रहेगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो ये सेम है, तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो इसके अलावा एक्सपांड करेंगे तो ये मिलेगा और ये मिलेगा, A2 और A3 मिला, यहाँ भी इसके अलावा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसके अलावा करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसके अलावा करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, A1, A2, A3 यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, तो उस टाइम क्या होता है कि वो कैंसिल हो जाता है, मतलब वो हम जब सॉल्व करते हैं तो उसका वैल्यू 0 मिल जाता है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो हम देख लेंगे किस टाइप से 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम, ठीक है, दो रो या तो फिर दो कॉलम ना, दोनों से दोनों चीजें नहीं, या तो हमको दो रो मिलना चाहिए सेम, या फिर दो कॉलम सेम मिलना चाहिए। उस कंडीशन में क्या रहेगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर सपोज जैसे मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो वहां पे क्या था कि अगर सपोज किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते थे तो वहां पे क्या होता था, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर सपोज
ए कोई डिटरमिनेंट्स है उसमें मैं k का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर सपोज k का मल्टीप्लाई करते हैं a डिटरमिनेंट्स है मेरे पास a1 a2 b1 b2, ये है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का भी देख लेंगे। फिर अगर सपोज मैं इसमें k का मल्टीप्लाई करता हूँ तो k कहाँ जाएगा, इसके सारे एलिमेंट पे नहीं जाएंगे, कहाँ पे जाएगा, कोई भी एक रो, ठीक है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के पास जाएगा, ठीक है, सारे एलिमेंट के पास नहीं जाएगा। जो मल्टीप्लाई होगा कोई भी एक रो, एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में एक होगा जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और सेम क्या होगा, कॉमन निकालने के टाइम भी होगा, हम सिर्फ एक कॉलम या एक रो से हम कॉमन निकाल सकते हैं। और अगर तीनों रो या तीनों कॉलम से सेम चीज बाहर निकल रहा है तो वो 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका देखते हैं, सपोज मेरे पास है एक a1 के, a2 के, a3 के, b1 के, b2 के, b3 के, c1 के, c2 के, c3 के, ये मेरे पास है डिटरमिनेंट्स है। अब यहां से अगर मैं इस रो से मैं k कॉमन निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे बाहर k, ये हो जाएगा a1 a2 a3। इस रो से भी निकाल लूंगा तो यहां फिर से निकल जाएगा, यहां से क्या बचेगा b1 b2 b3। इस रो से भी निकालूंगा तो एक और k आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा c1 c2 c3। और इस टाइप से यहाँ पे कितना मिल गया, k क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस टाइप से कॉमन निकलेगा, मल्टीप्लाई भी सेम होगा। अगर मेरे पास 3k है तो मैं इस वाले k का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में कर सकता हूँ, इस वाले k का एक कॉलम या एक रो में कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई और कॉमन निकलेगा, ठीक है। ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें है जैसे डिटरमिनेंट्स देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एलिमेंट्स है, डिटरमिनेंट्स कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के एलिमेंट्स है वो किस में रहते हैं, सम ऑफ 2 टर्म या ज्यादा टर्म के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, जितने टर्म के प्लस में है, ठीक है, 2 टर्म का प्लस है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे नया 2 डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं। देखते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है a1 प्लस k, a1 प्लस k1, a2 a3, b1 प्लस k2, b2 b3, c1 प्लस k3, c2 c3, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखते हैं ये पूरा फर्स्ट रो का जितने भी एलिमेंट है सारे किस में है, प्लस 2 टर्म के फॉर्म में है, 2 टर्म के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे a1 b1 और c1 को एक डिटरमिनेंट में कर सकते हैं और k1 k2 k3 बाकी सेकंड डिटरमिनेंट से कर सकते हैं, बाकी जो एलिमेंट है वो सेम रहेंगे। जैसे देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है। नेक्स्ट जाएगा c1 c2 c3, प्लस के फॉर्म में है तो हम इसको प्लस करके लिख सकते हैं k1 k2 k3 k1 k2 k3 a2 b2 c2 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। इस टाइप से अगर 2 टर्म के फॉर्म में है तो हम उसको 2 नए मैट्रिक्स बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं उससे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 5। देन प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या होगा, जितने भी हम मैट्रिक्स में ऑपरेशन देखे हैं, मैट्रिक्स में हम जितने भी ऑपरेशन देखें उन सारे ऑपरेशन मतलब 2 या 2 कॉलम को प्लस करके हम तीसरे पुट कर सकते हैं, या जब प्लस कर रहे हैं तो प्लस या माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम डिटरमिनेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी है वो हम डिटरमिनेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले जो 4 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, 5 प्रॉपर्टीज जो पढ़े हैं वो सब क्या है, डिटरमिनेंट्स के अलग से नया प्रॉपर्टी है। और 6 प्रॉपर्टी में क्या है कि जितने भी मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी है वो सब हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 होता है, कोई भी एक रो एक कॉलम 0 होता है तो उसका एलिमेंट क्या होगा, मतलब उसका जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक रो एक कॉलम 0 होने से पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 के फॉर्म में एक्सपांड होगा, फिर मल्टीप्लाई में 0 है तो सारे का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हमारा और समझ में आ जाएगा किस टाइप से प्रॉपर्टी यूज करना है, किस टाइप से ऑपरेशन सबको यूज करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस विदाउट एक्सपांडिंग
जो ये डिटरमिनेंट्स है इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है विदाउट एक्सपांडिंग। इट मींस यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़े हैं लास्ट में, जो हम पढ़े प्रॉपर्टीज उसी को हमको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो एक्सपांड कर नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 है, 9 है, बट यहाँ पे 9 और 1 है तो इक्वल तो हुआ नहीं। हम ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि 2 रो या 2 कॉलम इक्वल है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं है। ये तो रो हो गया। कॉलम का देखते हैं तो 9 3 9 है, 12 4 12 है, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो 9 3 9 है तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 12 4 12 है तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तीनों में 4 कॉमन है। और कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचेगा, 3 1 3 बचेगा, और यहाँ 4 कॉमन लेंगे 3 1 3 बचेगा, तो वहाँ सेम होने के चांसेस है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास गिवन है 9 1 1 9 -3 9 12 -4 12। ये है। हम क्या कर रहे हैं, C2 से सेकंड नंबर का जो कॉलम है वहां से हम क्या कर रहे हैं, 3 कॉमन निकाल रहे हैं। सो टेक 3 कॉमन फ्रॉम C2। C2 से हम क्या कर रहे हैं, 3 कॉमन निकाल रहे हैं, और C3 से हम क्या कर रहे हैं, 4 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। सो टेक 4 कॉमन फ्रॉम C3 से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बच जाएगा फिर यहाँ से, मैं इसको नीचे ही लिख लेता हूँ। ये C1 में तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो सेम रहेगा। सो 9 1 1, ठीक है। यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल रहे हैं, 3 कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ से क्या क्या बच जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन निकल गया तो ये बचेगा 3, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 3। यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल रहे हैं, सो 3 × 4 कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 4 3 12, 4 1 4, ठीक है, 4 3 12। अब देखते हैं ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, 3 -1 3 3 -1 3। अब अगर ये सेम है, ठीक है, हम प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं, प्रॉपर्टी की जिसमें अगर कोई भी 2 रे 2 कॉलम सेम है तो उसमें क्या होगा, उसका जो वैल्यू है 0 हो जाएगा, ठीक है। सो बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, दैट इज, ठीक है, दैट इज का यूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। सो बाय प्रॉपर्टी क्या है वो लिखेंगे हम, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0, ठीक है। ये हम यहाँ पूरे लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इसका जो वैल्यू है, इसका जो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू है वो 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 × 4, और इसका वैल्यू कितना है, 0। सो इसका हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, फाइनल आंसर 0। सो इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, 0 विदाउट एक्सपांडिंग, ठीक है। हम इसका वैल्यू फाइंड कर लिए विदाउट एक्सपांडिंग। सो इस तरीके से हमको जो डिटरमिनेंट्स है उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमको सॉल्व करना है, इट मींस उसका जो वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, एक्सपांड नहीं करना है हमको। क्लियर है। तो चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हम ये देखते हैं तो कुछ कॉमन, कुछ इक्वल तो नहीं लिखा डायरेक्टली, लेकिन अगर जब हम कॉमन लेते हैं, C2 से 3 कॉमन लिए और C3 से हम 4 कॉमन लिए, तो उसके बाद देखते हैं कि ये दोनों कॉलम सेम है। अगर दोनों कॉलम सेम है तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है। सो बाय प्रॉपर्टी दैट इज इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। सो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी लिखे, इक्वल्स टू हम लिखे 3 × 4 है, और डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, मल्टीप्लाई किए 0। क्लियर है। तो चलिए नोट करना है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ 23 12 11 36 10 26 63 26 37। इसका हमें फाइंड करना है विदाउट एक्सपांडिंग, बिना एक्सपांड किए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ठीक है, अगर कुछ कॉमन लेते हैं तो कॉमन तो लिखने का नहीं, 23 है, ठीक है, 23 11 37 ये सब नंबर्स आ गए, तो कॉमन तो निकलेगा नहीं क्योंकि प्राइम नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम प्लस माइनस करके करते हैं तब, तो यहाँ से देखते हैं रो में तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉलम अगर देखते हैं तो ये कॉलम 1 और सॉरी कॉलम 2 और कॉलम 3 को प्लस करते हैं, ये और ये प्लस करते हैं, ये आ रहा है, देखो 12 + 11 कितना आ रहा है, 23, 10 + 26 कितना आ रहा है, 36, 26 + 37 कितना आएगा, 63। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं C2 + C3 कर लेते हैं, फिर उसको हम कहाँ C2 या C3 में ही पुट कर लेंगे, फिर 2 कॉलम सेम हो जाएंगे, उससे हम सॉल्व कर लेंगे फिर, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास है 23 36 63 12 10 26
11, 26, 37 ये है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, C2 में पुट कर लेते हैं। चलो क्या होगा, C2 प्लस C3 कर लेते हैं, C2 और C3 को प्लस कर लेते हैं और कहाँ पुट कर लेते हैं, C2 में। तो क्या मिल जाएगा, ये तो सेम है, 23, 36, 63 कोई चेंज नहीं हो रहा है। दोनों को प्लस करते हैं, 12 प्लस 11 23, 10 प्लस 26 कितना हो जाएगा 36, दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 6 63, बाकी 63 में कोई चेंज नहीं, तो 11, 26, 37। अब देखते हैं ये कॉलम और ये कॉलम, ये पूरा कॉलम, ये पूरा कॉलम, ठीक है सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो बाय प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ठीक है दैट इज, ठीक है यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। कौन सा प्रॉपर्टी, इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ अ determinants are identical then its value is 0, so equals to 0, ठीक है। सो अगर सपोज ये डिटरमिनेंट्स है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्लियर है। तो यहाँ पे हम सिंपल प्लस किए दोनों को और प्लस करके हम किसी एक कॉलम में पुट कर दिए, ठीक है। आप चाहो तो ये माइनस दोनों प्लस करके इससे माइनस भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी डाल सकते हैं, माइनस C1 करके डाल देंगे, ये माइनस C1 करके, तो यहाँ से C1 से माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा, एक कॉलम पूरा 0 मिल जाएगा, तो उससे भी एक कॉलम 0 है, सो यहाँ पे क्या रहेगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको प्रॉपर्टी भी यूज करना है और हमको कुछ एक्सपांड भी करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। आगे इसको थोड़ा और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखते हैं, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9, ठीक है, 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25। तो चलिए थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 1 4 9 4 9 16, द नेक्स्ट 9 16 25, ठीक है। चलिए अब कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसे प्लस माइनस करते हैं, 9 माइनस 1 करते कितना आएगा 8, 4 माइनस 16 करते कितना आएगा 4 माइनस 16 कितना आएगा 12, 9 माइनस 25 करते हैं कितना आएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही निकल रहा है, तो यहाँ पे चलिए सिंपल हम थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं। अगर हम इसको इससे माइनस करते हैं, ठीक है, और इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, मतलब हम क्या करते हैं C2 माइनस C1 करते हैं या C1 माइनस C2 करते हैं, ठीक है। C1 माइनस C2 करें, C2 माइनस C1 करें और कहाँ पे पुट कर दें, कोई भी एक जगह पुट कर दें। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, हम अगर हम C1 माइनस C2 करते हैं तो वैल्यूज किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, ठीक है, और C2 माइनस C1 करते हैं सारे पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, तो इसका हम कर लेते हैं C2 माइनस C1 ही कर लेते हैं और इसको हम पुट कर देते हैं C2 में ही, ठीक है, दोनों को माइनस करके हम यहीं पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ मिलेगा क्या हमको, 4 माइनस, ये कॉलम 1 तो सेम रहेगा, सो 1 4 9 सेम रहेगा, ठीक है। सेकेंड कॉलम चेंज हो रहा है, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 कितना जाएगा 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9 कितना आएगा, कितना आएगा 7, 3 5 7, 1 4 9 3 5 7, C3 में कोई चेंज नहीं, सो 9 16 25 ये हो गया। अगर हम सपोज इसका हिस्सा माइनस करते तो क्या मिलता, 9 माइनस 4 कितना मिलता 5, 16 माइनस 9 कितना मिलता 7, 25 माइनस 16 कितना मिलता यहाँ पे, ठीक है, 25 माइनस 16 करते कितना मिलता 9, ठीक है। तो अगर हम ये भी अप्लाई करना चाहें तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी अप्लाई करते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक साथ हम कर सकते हैं। तो C3 में करें हम C3 माइनस C2, इसमें ही करें ना C3 माइनस C2, तो ये C3 भी चेंज हो जाएगा पूरा, ठीक है। दोनों दो प्रॉपर्टी हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तो सेम प्रॉपर्टी है, 9 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 5, 16 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 7, 25 माइनस 16 कितना आएगा 9, ये हो गया। अब हम देखते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस और इसको इससे माइनस करेंगे, क्या मिलेगा 5 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2, 7 में 5 माइनस करेंगे 2, 9 में 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 2। तो यहाँ पे हम ये जो अप्लाई किए हैं, ठीक है, इसमें फिर से हम क्या कर देते हैं, ठीक है, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम C3 माइनस C2 कर रहे हैं। कहाँ पे रख देते हैं और कहाँ पुट कर देते हैं, चलो C3 में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम क्या किए
C2 माइनस C1 किए हैं, ये वाला, ठीक है। सेकंड क्या किए हैं, C3 माइनस C2, ये वाला, ठीक है। इसको इससे माइनस किए, C1 कोई चेंज नहीं, ठीक है। इसको इससे माइनस किया और कहाँ पुट किए, यहाँ पुट किए C2 में, सो 357 मिला। इसको इससे माइनस किए, ठीक है, तो कहाँ मिला, यहाँ पे आया, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम इसको इससे माइनस कर रहे हैं, ठीक है, किसको, C3 माइनस C2 कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मिल जाएगा। कहाँ चेंज हो रहा है, C3 चेंज हो रहा है, तो C1 C2 सेम रहेगा। so C1 में है 1 4 9, C2 में है 3 5 7, और C3 में क्या चेंज होगा, C3 माइनस C2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि 2 2 2 है, फर्स्ट वन कॉलम तो सेम हो गया, लेकिन हम क्या जानते हैं प्रॉपर्टी, तो कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही है, तो यहाँ पे तो जीरो होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे अगर कुछ माइनस करते हैं, फिर से माइनस से प्लस करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, 3 माइनस 2 करते हैं, कितना होगा, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 कितना मिलेगा 3, 7 माइनस 2 कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। सो 1 3 5 वापस फिर से अलग अलग मिल गया। तो वहां पे यहाँ फिर से हम क्या देखते हैं, अगर हम इसको इससे माइनस करते हैं, 2 माइनस 2 करते हैं, 0 मिलेगा। फिर से 2 माइनस 2 करते हैं, तो ये 0 और ये 0, ये बच जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं हम, अगर हम C1 के लॉन्ग C3 के लॉन्ग एक्सपांड करते हैं, तो यहाँ 0 यहाँ 0 और इसके लॉन्ग बस होगा एक्सपांड, तो फिर थोड़ा इजी जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से क्या कर लेते हैं, अभी रो में कर लेते हैं, R2 माइनस R1 कर लेते हैं, R2 माइनस R1, ये रो 2 माइनस रो 1, और क्या कर लेते हैं, रो 3 माइनस रो 2, रो 3 माइनस रो 2। इसको कहाँ पुट करें, R2 पहले लिखा था, R2 में पुट कर देते हैं, इसको पुट कर देते हैं R3 में, ठीक है। R2 और R3 चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से R1 में तो कोई चेंज नहीं है, ये यहाँ से R1 में कोई चेंज नहीं, तो 1 3 2, R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1, ये R2 ये R1, 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 2 0, ये हो गया, ये ऑपरेशन हो गया। R2 माइनस R1, ये R2 है, ये R2 और ये R1, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट देखते हैं R3 में क्या चेंज होगा, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, 9 माइनस 4 कितना आएगा 5, 7 माइनस 5 कितना जाएगा 2, 2 माइनस 2 0, ये हो गया। अब अगर हम C1 के लॉन्ग एक्सपांड करते हैं, C1 के लॉन्ग, तो इसके लॉन्ग होगा इसके और इसके, इस दोनों करेंगे तो क्या आएगा 0 और इसका बस आएगा वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका वैल्यू, इसके लॉन्ग करते हैं तो क्या आएगा, इसका प्लस माइनस प्लस रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा +2, ठीक है। फिर क्या क्या बच जाएगा, हम इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा 3 2 5 2, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कितना जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 2 जा 6 माइनस 5 2 जा 10, यहाँ से मिल जाएगा 2 × 6 माइनस 10 हो जाएगा -4, कितना आएगा -4 एंड 4 2 जा -8, सो आंसर इज -8, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम क्या कहें फिर से बता देता हूं, यहाँ पे लास्ट में हमारा जो आंसर है -8 आया, यहाँ पे 0 नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं बोला था कि 0 प्रूफ करो या इसका सॉल्व करो, ठीक है, सिर्फ ये बोला है सॉल्व करना है यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये आया। तो चलिए देखते क्या क्या किए हैं। फर्स्ट हम किए C2 माइनस C1 किए, कहाँ पुट किए C2 में, तो इसको इससे माइनस किए, ये पुट किए, इसको इससे माइनस किए, यहाँ पे आया, ठीक है। फिर से इसको इससे माइनस किए, इसको इससे माइनस किए, ये आ गया, ठीक है। C3 ये इसको इससे माइनस किए, ठीक है, तो ये मिला हमको 2 2 2। नेक्स्ट यहाँ पे हम रो में करते हैं, तो इसका इससे माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया, इसका इससे माइनस करेंगे, ये वाला, ठीक है। R2 माइनस R1 ये मिल गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, R1 सेम है, R2 में चेंज हो रहा है, तो R2 क्या था 4 5 2 था, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 2 0, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, R2 माइनस R1, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 8 2, 2 माइनस 2 0। नेक्स्ट R3 में चेंज हो रहा है, R3 था पहले हमारा 9 7 2 था, अब क्या हो गया 5 2 0। तो यहाँ पे देखते हैं, तो R3 माइनस R2, 9 माइनस 4 5, 7 माइनस 5 2, 2 माइनस 2 0। अब C3 के लॉन्ग एक्सपांड कर देंगे, तो इसका होगा, फिर इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 होगा, तो हम 0 का हम नहीं लिखे हैं, सिर्फ इसको लिखे हैं। इसका लॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो इतना आएगा एलिमेंट, ठीक है। और प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से रहता है इसका साइन सबका।
इसका साइन प्लस है तो प्लस लगा है, ठीक है। 2 है तो एलिमेंट को भी लिखेंगे 2, और क्या क्या बच जाएगा, जो रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3 2 5 2 बचा, ये किए। फिर इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे और इसका इससे, 3 2 जा 6 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये हो गया 2 6 माइनस 10। अगर जैसे ये सॉल्व करने का, ये जो एक्सपांड करने का है, ये भी अगर आप इस वीडियो को इस वीडियो से पहली बार देख रहे हैं, इससे जो पहले वाले वीडियो वो देख लीजिएगा, उसमें हम इसको देखें किस टाइप से एक्सपांड करने का वो सीख चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपांड करेंगे, 3 2 जा 6 5 2 जा 10, तो यहाँ पे आया -4 दैट इज -8। क्लियर है, समझ में आया पूरा, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। और अगर यहाँ पे जो ये तो सिर्फ ऑपरेशन किए हैं, ठीक है, ऑपरेशन किस हिसाब से अप्लाई करना है वो हम मैट्रिक्स में एक बार पहले और देख चुके हैं। तो ऑपरेशन अगर देखना और अच्छे से तो हम मैट्रिक्स वाला भी पोर्शन देख सकते हैं, मैट्रिक्स का जो पोर्शन है, ठीक है, उसको, ठीक है। और अगर ये एक्सपांडिंग वाला में दिक्कत जाता है, जो एक्सपांड वाला है, ठीक है, इसको अच्छे से हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखे हैं, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर वो नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।